तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जियो पोस्ट प्लस के रिटेलर आप 2025 में कैसे बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जियो के रिटेलर बनने से लेके जब आप रिटेलर बन जाते हैं तो क्या क्या आपको सेटिंग करनी होती है जियो पोस्ट प्लस के अंदर, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, कंप्लीट वीडियो देखना और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। चलो चलते हैं। तो गाइज़ 2025 में जियो के रिटेलर बनने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। इसके साथ आपका एक वैलिड ईमेल आईडी और आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर जो कि जियो का होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति रिटेलर बनना चाहता है उसको अपने नाम पर एक 15 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को देने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है कि यहाँ पर मेरी शॉप है और मैं जियो पोस्ट प्लस का रिटेलर बनना चाहता हूँ। तो गाइज़, आगे का जो प्रोसेस है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको अच्छे से वेरीफाई करके और आपके जो डॉक्यूमेंट है रिटेलर बनने के लिए कंपनी को भेज देगा। तो गाइज़, जब आप रिटेलर बन जाते हैं तो आपको क्या नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपका प्रोसेस जो भी करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, तब आपको 2-3 OTP डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करने पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आप देखते हैं दिस मैसेज इज़ इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द यूए एक्टिवेशन आउटलेट। यहाँ पर आगे मेरी शॉप का नाम बताया गया, योर अपॉइंटमेंट एज रिटेलर विलो। यहाँ पर मुझे एक लिंक मिलेगा। जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक पॉपअप जारी होगा। उस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस, 2 जुलाई को मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और 4 जुलाई को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जियो पोस्ट प्लस की आईडी यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर जियो पोस्ट प्लस की मेन आईडी और यूज़र आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे मिल चुकी है। और बोला गया कि आप अपनी इस आईडी का पासवर्ड चेंज कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर से आपको जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा, वही जब तक एप्लीकेशन डाउनलोड होती है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देखते हैं जियो पोस्ट प्लस की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है। जैसे आप यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो गाइज़, यूज़र नेम में यहाँ पर आपको 2 आईडी मिली होगी, एक 069 वाली और एक 066 वाली। आपको 069 वाली आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर OTP सेंड किया जाएगा जो आपने रिटेलर बन से टाइम आपने दिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे OTP आ चुका है मेरे मोबाइल नंबर पर। मैं अभी OTP इंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे मैंने OTP इंटर किया, वैलिडेट OTP पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा OTP वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पर भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जियो के पैटर्न के हिसाब से आप पासवर्ड रख सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया, मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरा मोबाइल का यहाँ पर वाईफाई ऑन है, तो यहाँ पर वाईफाई मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं यूज़र नेम पर यहाँ पर मैं फिर से अपनी 069 वाली आईडी पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड में यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। लॉगिन आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टाइम वेटिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको सबसे पहले रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको जियो KYC और डिजिटल KYC का भी ऑप्शन मिलता है, बट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सेटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखते हैं मेरा बैलेंस 0 है। तो यहाँ पर मेरी नई आईडी जनरेट हुई है तो मेरा बैलेंस 0 ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जियो पोस्ट प्लस के अंदर यहाँ पर आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर योर मोबाइल, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको अपना नंबर डालना है। जैसे आप चेक मार्क पर क्लिक करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर फिर से एक OTP सेंड किया जाएगा। आपको OTP इंटर करना है। जैसे आप OTP इंटर करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा प्रेजेंट अगेंस्ट मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो जियो पोस्ट प्लस के अंदर लिंक हो चुका है। फिर से आपको लॉगिन करना है। आगे आपसे फीडबैक मांग रहा है, यहाँ पर मैं मे बी लेटर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने रजिस्टर योर नंबर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नंबर इसके अंदर आ चुका है। तो वाइज इसी तरह आपको सबसे पहले आपका रजिस्टर योर मोबाइल नंबर जो भी आपने रिटेलर बनते टाइम नंबर दिया होगा उसे यहाँ पर रजिस्टर करना है। आगे आपको रजिस्टर एजेंट फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। तो भाई जो भी आप रिटेलर हैं जिसका भी आप डॉक्यूमेंट लगा है उसका यहाँ पर आपको फ़ोटो रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, इनकम टैक्स या पैन कार्ड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर अभी मैं आपका अपने आधार कार्ड का फ़ोटो कैप्चर करूँगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, यूज़ इस फ़ोटो पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मेरी जो आधार कार्ड की फ़ोटो है वो यहाँ पर मेरी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर पैन कार्ड पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यूज़ दिस फ़ोटो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर मेरी पैन कार्ड की फ़ोटो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर जैसे मैं अब पीओ पर कैप्चर पर क्लिक करूँगा, टिक मार्क पर जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर आप देखते हैं अभी मुझे अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का ऑप्शन मिलता है। आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरे से अपनी फ़ोटो कैप्चर करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करने का मतलब होता है कि रिटेलर वेरीफाई होता है कि जो भी रिटेलर है उसको यहाँ पर जब भी एक्टिवेशन करेगा तो अपनी फ़ोटो खींचनी होती है। तो यहाँ पर इसीलिए एजेंट फ़ोटो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर आपको वेरीफाई करनी है। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देखते हैं फिर से यहाँ पर मेरा लॉग आउट हो चुका है। यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करना है। तो गाइज़ फर्स्ट स्टेप में आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया और सेकंड स्टेप में अपना एजेंट फ़ोटो रजिस्टर किया। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर फिर से मैं सेटिंग में आ चुका हूँ। चेक करेंगे कि रजिस्टर एजेंट फ़ोटो हुआ है या नहीं। यहाँ पर आप देखते हैं एजेंट फ़ोटो ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो गाइज़ इसी तरह आपको रजिस्टर एजेंट फ़ोटो का स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है एडिशनल टर्म एंड कंडीशन फॉर रिटेलर पोज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी पोज का रिटेलर रहेगा उसको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। वैलिडेट ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है। ओटीपी इंटर करूँगा। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर से मेरे जियो पोस्ट प्लस का लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं फिर से लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, ई-केवाईसी और डिजिटल केवाईसी। यही ऑप्शन आपको मिलते हैं जब आप ये सभी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कैन नॉट परफॉर्म ई-केवाईसी एज आधार कार्ड। अभी आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ तो आधार कार्ड अपडेट करने के लिए फिर से आपको सेटिंग में आ जाना है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर योर आधार। तो गाइज़ फोर्थ स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड रजिस्टर करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। जैसे आप वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पर आपको केवाईसी करनी होगी। आप बायोमेट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं या फेस अथेंटिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने फेस अथेंटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, बट इसके लिए आपके मोबाइल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च करना है फेस आरडी ऐप। तो यहाँ पर आप देखते हैं आधार फेस आरडी का जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको अपना फेस कैप्चर करना है। अच्छे से फेस कैप्चर करने के बाद जैसे आप एजेंट केवाईसी यहाँ पर आपकी वैलिडेट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिडेटिंग फॉर ई-केवाईसी। यहाँ पर आप देखते हैं एजेंट आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइम वेटिंग करने के बाद यहाँ पर मेरी एजेंट आधार नंबर यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। तो गाइज़ इसी तरह आपको एजेंट आधार नंबर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ई-केवाईसी के ऑप्शन पर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ओपन हो चुका है। मोबिलिटी पर जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा डन करूँगा, कैन नॉट परफॉर्म ई-केवाईसी एज एजेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो गाइज़ यहाँ पर आपने तो अपनी वेरिफिकेशन कर लिया बट डिस्ट्रीब्यूटर आपका एक बीट डालेगा और बीट डालने के बाद कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय आपको चेक करेगा आके कि यहाँ पे इनकी शॉप है। जब वो बीट को कंफर्म कर देगा तब आपकी जे एक्टिवेशन की
जो प्रोसेसिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप एक्टिवेशन कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं बैलेंस मेरा ज़ीरो है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को बोलकर मैं पेमेंट डलवाऊंगा, तो फिर आकर मैं किसी का भी रिचार्ज कर पाऊंगा। तो गाइज़ अभी बात करते हैं कमीशन के ऊपर। तो गाइज़ आपको जियो पोस्ट प्लस के अंदर कितना कमीशन मिलता है, तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2000 के ऊपर मुझे 2058 रुपीज़ कमीशन मिला है। तो यहाँ पर मुझे 58 रुपीज़ कमीशन मिला है, वो भी 2000 के ऊपर। तो यदि हम इसे डिवाइड करें तो ये 2 के साथ, तो यहाँ पर 1000 के आसपास मुझे 29 रुपीज़ कमीशन मिला है। तो गाइज़ जियो का एक और भी एप्लीकेशन है जियो पोज लाइट, इसके अंदर आपको 1000 के ऊपर 25 रुपीज़ कमीशन देती है कंपनी, और जियो पोज प्लस के अंदर आपको 1000 के ऊपर 29 रुपीज़ कमीशन दे रही है कंपनी, आपको 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रही है। जियो पोज लाइट के अंदर आप ओनली रिचार्ज कर पाएंगे, बट जियो पोज प्लस के अंदर आप रिचार्ज, सिम एक्टिवेशन, जियो एयर फाइबर की लीड भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। जियो पोज प्लस काफ़ी बेटर है जियो पोज लाइट के माध्यम से। गाइज इसी तरह आप जियो पोज लाइट की आईडी बना सकते हैं और खुद ही अपने अकाउंट के माध्यम से कैश लोड करके किसी का भी रिचार्ज करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको कंप्लीट वीडियो समझ आ चुकी होगी। किसी अन्य प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम पेज भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।